भूत और भविष्य ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, किंतु वर्तमान है। पूरी निष्ठा से अपने दायित्व का निर्वाह करो, सांसारिक बंधनों के मोह से मुक्त होकर, परिणाम की चिंता किए बिना कर्ता मत बनो, कर्म कर। विवाद, असहमति और मतभेद ये अवगुण नहीं है नती, ये तो प्रत्येक संबंध की परीक्षा का आवश्यक अंग है। जो संबंध इनमें उत्तीर्ण हुआ वो कभी खंडित नहीं होता, और जिसे तुम पार्वती का हट समझ रहे हो, उसी हट के कारण पार्वती और मेरा संबंध सदैव अटूट रहेगा। भौतिक सुख की लालसा में मनुष्य द्वारा किए जाने वाले दुष्कर्म और पृथ्वी पर दुष्प्रभावों को तुम अपनी पवित्रता से शुद्ध करती रहोगे। ये कार्य करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धता, आचरण और पवित्रता सदैव बनी रहेगी। तुम इस संसार को सारे दुष्प्रभावों से मुक्त रखोगी गंगा। इस पृथ्वी पर गंगा की पवित्रता और निरंतरता शिव के आदि स्वरूप में विलय हो चुकी है। जब भी जन कल्याण और संसार की उन्नति के लिए कुछ किया जाए, उसमें ना ही सम्मान का मोह होना चाहिए और ना ही अपमान का भय। महत्व तो केवल उद्देश्य होना चाहिए। हम उससे क्या खोएंगे और क्या पाएंगे, ये महत्व नहीं है। इस संसार को हमसे जो भी अपेक्षाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए हम सदैव प्रस्तुत रहेंगे। इस संसार में उन्नति तभी संभव है जब इस संसार में समानता हो। यदि कोई सर्वशक्तिशाली ही नहीं रहेगा तो कोई निर्बल नहीं होगा, यदि कोई बड़ा नहीं होगा तो कोई छोटा ही नहीं रह पाएगा। ये समस्त संसार माया, सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझकर एकत्रित कर रहे हैं, वो सदैव नहीं रहेंगे। जो होना है वो होगा अनंत, ये तो नियति है। किंतु एक बात जो नियति को भी निरर्थक कर सकती, वो है किसी भी पत्नी का अपने पति के प्रति प्रेम। आनंद, पवित्र मन वाली स्त्री के संकल्प में इतनी शक्ति होती कि वो काल पर भी विजय पा सकती।